बड़ा सा डीमन स्नेक आ जाता है और फिर टेलीपोर्ट स्पेल की मदद से किंगमिंग भी बाकी स्टूडेंट के साथ मास्टर की मदद के लिए वहां आ जाता है। डीमन स्नेक इन पर जहरीला अटैक करने ही वाला होता है। मास्टर सबको प्रोटेक्शन स्पेल बनाने को बोलते हैं पर किंगमिंग वो नहीं बना पाता और डीमन स्नेक हमला कर देता है, पर किंगमिंग को बचाने के चक्कर में मास्टर को वो जहरीला अटैक लग जाता है। तभी एक गार्जियन एंजल टेलीपोर्ट होकर सांप के अंदर चला जाता है और उसे वापस आइसबर्ग में ले जाता है। इधर मास्टर किंगमिंग को बताते हैं कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, पर वो डीमन स्नेक अभी मरा नहीं है। 300 साल पहले 4 रक्षक उसकी बॉडी को तो सील कर पाए, पर वो वापस जरूर आएगा और किसी दूसरे डीमन के शरीर में वापस से जिंदा हो जाएगा। मेरे बाद अब तुम यिन यांग मास्टर हो, तुम्हें इस दुनिया को अब उस डीमन स्नेक से सुरक्षित रखना होगा जैसे अब तक मैंने रखा है। इसके कुछ टाइम बाद हम इम्पेरियल सिटी में बोया को देखते हैं और किंगमिंग भी यहाँ पर यिन यांग मास्टर है। और फिर तभी हम देखते हैं कि महल में कोई डीमन घुस आया है और बोया किंगमिंग से उसे बात करते हुए देख लेता है और फिर बोया उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन किंगमिंग उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और कहता है कि ये अच्छा डीमन है, इसने कुछ गलत नहीं किया है। पर बोया की नजरों में सभी डीमन एक जैसे होते हैं और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर किंगमिंग उसे बचा लेता है और फिर टेलीपोर्ट स्पेल की मदद से उस डीमन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, आज से पहले किसी ने भी एक डीमन के लिए इतना कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं आपका गार्जियन एंजल बनना चाहता हूँ। जिस पर किंगमिंग मान जाता है और उस डीमन को अपना गार्जियन एंजल बना लेता है। इधर एम्प्रेस बोया को ऑर्डर देते हैं कि वो सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन में जाए और बाकी मास्टर को इकट्ठा करे ताकि ये लोग उस डीमन स्नेक को मार सकें, क्योंकि उसका खतरा अभी टला नहीं है। इसके बाद बोया वहीं सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन में आता है जहां इसे 4 मास्टर से मिलना है, जिनमें से एक किंगमिंग भी होता है। बोया कहता है कि किंगमिंग इन मास्टर के काबिल नहीं है क्योंकि इसने एक डीमन की मदद की थी, पर तभी वहां मास्टर लोंजी भी आ जाती हैं और बताती हैं कि मैं भी उन 4 मास्टर में से एक हूं। और फिर तीसरे मास्टर शोए भी वहां आ जाते हैं जो कि किंगमिंग के मास्टर की तरह लगते हैं, पर चौथे मास्टर अभी नहीं आए हैं। शोए बताता है कि आप लोग यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं क्योंकि ये जगह पूरी तरह से एक कवच से ढकी हुई है, कोई भी डीमन यहाँ नहीं आ सकता। अगली सुबह सभी मास्टर इकट्ठे होते हैं पर चौथे मास्टर अभी भी गायब हैं। तभी वहाँ प्रिंसेस आती है और इनसे पूछती है कि चौथे मास्टर कहाँ हैं, पर तभी वहाँ एक सिपाही आता है और इन्हें बताता है कि चौथे मास्टर को डीमन ने मार दिया है। प्रिंसेस बाकी मास्टर से कहती है कि आप लोगों को उन 4 गार्जियन स्टैच्यू को डीमन स्नेक के आने से पहले जगाना होगा, जो कि एम्पेरियल सिटी के 4 अलग अलग कोनों पर हैं, ताकि वो डीमन स्नेक शहर से बाहर न जा पाए। इसके बाद चौथे मास्टर की डेड बॉडी लाई जाती है, जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि ये जगह तो पूरी तरह से सुरक्षा वाले कवच से ढकी हुई है, इन्हें किसी ऐसे डीमन ने मारा है जो कि टेलीपोर्ट स्पेल में माहिर है। इनका इशारा किंगमिंग की तरफ था, पर किंगमिंग कहता है कि नहीं, वो डीमन यहाँ पहले से ही मौजूद है जो हम 4 मास्टर में से कोई एक है। और किंगमिंग का शक शोए के ऊपर है, पर प्रिंसेस डीमन का पता लगाने के लिए वहाँ मैजिकल टेडपोल लाती हैं, तो जो भी डीमन होगा ये टेडपोल उसकी तरफ इशारा करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी टेडपोल किंगमिंग की तरफ इशारा करते हैं, पर तभी बोया कहता है कि किंगमिंग डीमन नहीं है, मैंने कल रात किसी को किंगमिंग के कमरे में जाते हुए देखा था। और फिर किंगमिंग भी अपने पास से एक छोटा सा जीव निकालता है और कहता है कि उसने मेरे पास ये रखा है ताकि टेडपोल मेरी तरफ इशारा करें। तो अब ये तो पता नहीं चल सका कि असली डीमन कौन है, पर किंगमिंग कहता है कि वो जो भी है उस डीमन स्नेक को वापस से आजाद करना चाहता है, इसीलिए उसने चौथे मास्टर को मार दिया ताकि वो उन 4 गार्जियन स्टैच्यू को न जगा पाए। प्रिंसेस कहती है कि हमें उस डीमन स्नेक के जागने से पहले उन 4 गार्जियन स्टैच्यू को जगाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बोया, लोंजी और शोए डीमन की आत्माएं यानी डीमन स्पिरिट को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और कई सारे डीमन की स्पिरिट्स यानी उनकी आत्माओं को पकड़ लेते हैं और फिर गार्जियन स्टैच्यू को जगाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं जागते क्योंकि इन 4 स्टैच्यू को जगाने के लिए काफी ज्यादा डीमन स्पिरिट की जरूरत है। पर बोया देखता है कि किंगमिंग डीमन स्पिरिट को पकड़ने के बजाय यहाँ अपने एंजल गार्जियन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है। इसके बाद अगले दिन ये तीनों फिर से डीमन स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर अब भी किंगमिंग अपने गार्जियन एंजल के साथ ही बैठा था। और फिर बोया के पूछने पर किंगमिंग बताता है कि मैं तुम्हारी तरह छोटे छोटे डीमन को मारकर उनकी स्पिरिट नहीं पकड़ूंगा, बल्कि मैं एक ही पावरफुल डीमन को पकड़कर उसकी स्पिरिट से गार्जियन स्टैच्यू को जगाऊंगा। और जल्द ही इन्हें पता चलता है कि एक वॉर्म डीमन ने प्रिंसेस पर अटैक कर दिया है। जब किंगमिंग और बोया उनके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वो वॉर्म डीमन प्रिंसेस की बॉडी में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर रहा है, पर किंगमिंग एक निडल की मदद से उस वॉर्म डीमन को अपने अंदर सोख लेता है और फिर वो डीमन किंगमिंग को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर बोया उसके हाथ से डीमन को उसके सिर तक ले आता है और फिर